वेलकम बैक गाइस। मैं शाहजेब दानिश और सीआईटी की ट्रेनिंग हमारी जारी है और आज है हमारे सीआईटी कोर्स की क्लास नंबर 38 और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी डिज़ाइन वाली टैब के अंदर हमारे पेज बैकग्राउंड्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले अपने पेज कलर को। तो जैसे कि हमारा आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना हो तो आप आएंगे डिज़ाइन वाली टैब में। डिज़ाइन वाली टैब में आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर कलर वाली ट्रे अपीयर हो जाएगी। तो अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ से आप कोई सा भी कलर इस पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कलर है, मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस पेज का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ से हम अपने इस पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास आता है वाटरमार्क। अगर हम यहाँ पे आने के बाद क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अगर हम इस पर क्लिक कर दें जहाँ पे लिखा है डू नॉट कॉपी वन, अगर हमने इस पर क्लिक करा तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पेज पे अपीयर होगा। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आपने स्कूल के अंदर कोई भी नोट्स परचेज़ करे, उसके अंदर हमारा जो बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर लाइट कलर से कुछ लिखा हुआ होता है। अब जैसे कि यहाँ पे बड़ा मशहूर है आदम जी नोट्स, उसके ऊपर आपने देखा होगा अक्सर कि हल्के से कलर से उसके पीछे लिखा हुआ होता है डू नॉट कॉपी, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस चीज़ को कॉपी ना कर सकें। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और अगर आप ये चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को कोई और बंदा कॉपी ना करे या हमारी इस चीज़ को वो अपने नाम से ना बेच पाए, तो इस वजह से हम लगाते हैं अपने वाटरमार्क को। तो अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया, लेकिन मसला हमारे पास एक ये आता है कि डू नॉट कॉपी, इसका मतलब है आपने कॉपी नहीं करना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ये हमारी मलकियत है। तो घबराइए नहीं, हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए जानते हैं। हमने यहाँ पे आने के बाद वाटरमार्क पर क्लिक करा तो आप देखेंगे नीचे हमारे पास होगा कस्टम वाटरमार्क। आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिखाई देगा टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास यह लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमारा नाम है IOIT ऑफिशियल, तो हमने ये लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हवाले से जो आप चाहें। ऑलराइट, ये लिखने के बाद हमने करना है ओके। तो आप ये देखिएगा कि हमारा जो नाम था ये चेंज हो गया। सेम एज इट इज़ दोबारा हम वहीं पर आते हैं। आने के बाद आप यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद आप ओके करेंगे तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। दोबारा हम आते हैं यहीं पर। अच्छा जी, यहाँ से आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 40 करा और ओके करते हैं तो इस तरीके से हमारा ये साइज़ छोटा हो गया। कंट्रोल Z करके पीछे आते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद बकाया ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेआउट है। एक तो हमारे पास ये है यानी कि तिरछा, और दूसरा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल पे आने के बाद क्लिक करें और अब ओके करते हैं तो आप ये देखिएगा कि हमारे इस पेज पे जो हम पीछे बैकग्राउंड लगा रहे हैं वो हो जाए एकदम सीधा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पे आने के बाद अच्छा, रिकमेंडेड यही है कि आपने इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम इस तरीके के वाटरमार्क अप्लाई करते हैं वो तिरछे होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर हमारे जो लेआउट्स होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो हमने इस वाले पर ही क्लिक करके रखना है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें जान ली। हमने करना ओके, तो हमारा दोबारा ये ऐसे हो जाएगा। आपने चेंज करना हो वैसे ही आए। यहाँ से आने के बाद इसको आप चेंज कर लीजिए। नीचे से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ऊपर से आपने इस चीज़ को नहीं छेड़ना। लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है वो इंग्लिश ही है, तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। तो यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने करना है यहाँ से कैंसिल। अब हम आते हैं आगे। सो गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम्स के पेपर होते हैं इनके साइडों पर चारों तरफ लगे हुए होते हैं बॉर्डर्स। किस तरह के, आइए जानते हैं। हमने यहाँ पे आने के बाद पेज बॉर्डर पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का अपीयर होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा पहले नन, नन के नीचे लिखा होगा हमारे पास बॉक्स। तो आपने यहाँ पर आने के बाद क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमको शो कराएगा कि आपने अपने इस पेज के चारों तरफ इस तरीके की लाइन लगानी है, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर। और हमारा जो ये बॉर्डर होगा इसकी जो लाइनें हैं वो किस तरह की हों, यानी कि सिंपल स्ट्रेट हों या डॉट्स वाली हों या हमारी डैश वाली लाइनें हों। हम नीचे आते हैं। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा हमारी जो डबल अंडरलाइन है ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अगर आप यहाँ से आने के बाद कोई सी भी अंडरलाइन को सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पर उसका प्रीव्यू लाइव दिखाएगा कि इसको लगाने के बाद आपका बॉर्डर किस तरीके से दिखाई देगा। ऑलराइट, इसके नीचे आते हैं हम यहाँ पर।
हमने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि जी इसका कलर हो जाए ग्रीन। हमने ग्रीन पर क्लिक करा तो हमने इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया। हम करते हैं ओके। तो आप ये देखिएगा, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो हमने इसका बॉर्डर लगाया और बॉर्डर लगाने के बाद हमने इस बॉर्डर का कलर कर दिया है चेंज। तो अब अगर हम ये चाहें कि हमने इसका कलर चेंज करना है और इसका जो बॉर्डर है इसको भी चेंज करना है, तो आप दोबारा यहीं पर आएंगे। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लीजिए तो ये कलर चेंज हो जाएगा। और हमने आने के बाद ये वाली लाइन सेलेक्ट करी तो हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके का बॉर्डर आए। और इसके बाद हमारे पास आती है नीचे विड्थ, यानी कि हमने इसकी जो मोटाई है वो कितनी रखनी है। यहाँ से हम इसकी मोटाई कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ से आने के बाद करा ओके। तो आप ये देखिएगा कि हमने बॉर्डर चेंज करा और इसका कलर भी कर दिया है चेंज। दोबारा आते हैं यहीं पर, तो हमने ये बातें जान ली और इसके बाद हम ये चाहते हैं कि जी हमारे पास सिर्फ जो बॉर्डर है वो ऊपर और नीचे ही आए, साइडों में ना आए। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करना है। यहाँ से नीचे का हट जाएगा, ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए तो ऊपर से हट जाएगा। कहने का असल मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पर ही जो 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ऊपर का है, ये है नीचे का, ये उल्टे हाथ की जानिब का और ये सीधे हाथ की जानिब का। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप ये चाहें कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो बॉर्डर है वो ऊपर और नीचे आए, तो आपने इस पर और इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो बॉर्डर है वो सिर्फ ऊपर और नीचे ही आएगा, साइडों में नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने इतना करने के बाद ओके करा और हम इसको पेज को अनजूम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है इस बार वो सिर्फ ऊपर और नीचे ही आया है, साइडों में नहीं आया। हम आते हैं यहाँ पर। आने के बाद अगर हम यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक कर दें तो बॉक्स का मतलब ये है कि हमारे पास चारों तरफ एक सा बॉर्डर आए। ऑलराइट, हम आते हैं यहीं पर। आने के बाद हमने इसका बॉर्डर चेंज कर दिया क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो इतना ख़ास नहीं लग रहा। हमने यहाँ पे आने के बाद ये करा ओके करते हैं तो हमारा बॉर्डर चेंज हो चुका है। ऑलराइट, तो हमने इन तीनों को जाना। अब हमने जान तो लिया है इन तीनों को अप्लाई करना और समझ भी लिया है, लेकिन अब अगर हम ये चाहें कि इन तीनों को हमने हटाना है तो अब हम ये काम कैसे करेंगे। सो गाइस, ये काम भी है बहुत आसान। जस्ट हमको अपना फोकस यहाँ पर रखना है और थोड़े से तवज्जो की ज़रूरत है, तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या देखना है, हमारे वाटरमार्क को हटाना। तो आपने यहाँ पर आना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा रिमूव वाटरमार्क। हमारे कस्टम वाटरमार्क के नीचे ही होगा हमारा रिमूव वाटरमार्क। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो हमारा वाटरमार्क हट जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने पेज कलर पर। अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आने के बाद क्लिक करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा नो कलर। अगर हम यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक कर दें तो हमारे इस पेज का कलर हट जाएगा। आगे बढ़ें तो हमारे पास आता है पेज बॉर्डर। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपने ये करना है कि आने के बाद क्लिक कर देना है नन पर। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने करना है ओके, तो हमारे ये बॉर्डर भी हट जाएगा। सो वेल डन गाइस, अभी तक आपने हमारी डिज़ाइन वाली टैब के अंदर हमारे पेज बैकग्राउंड वाले ब्लॉक को कर लिया है कवर, और जो रह गया है वो है हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। और अगर आपको याद हो तो जैसे कि हमने अपनी होम टैब में आने के बाद आपने इस स्टाइल वाली टैब को जाना था, इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन वाली टैब के अंदर हमारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। ये दोनों ही तकरीबन एक जैसे ही काम करते हैं, और जब आप इन दोनों को खुद से अप्लाई करके टेस्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया और अच्छे तरीके से होता जाएगा, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं हमारी इन चीज़ों को लेकर वो और अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएंगे। बशर्त ये है कि आपने इनकी करनी है प्रैक्टिस और इनके ऊपर करना है फोकस, तभी जाकर ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। सो फाइनली गाइस, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होंगी, और अब आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस। और हमेशा की तरह हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो आप रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल। फी अमान अल्लाह।